हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी, मेरा नाम है निशा और मेरे चैनल होम की निशा में आप लोगों का स्वागत है। और जी बताइए, आप लोग कैसे हो? और संडे का दिन है, सब लेट ही उठे होगे, मेरे को पता है। मैं भी लेट उठी हूँ क्योंकि देखो, एक दिन रेस्ट का होता है तो थोड़ा सा रेस्ट हम हाउस वाइफ को भी करना तो बनता है। क्योंकि संडे था तो मैं भी थोड़ा सा आज आराम से उठी थी, 7 बजे उठी हूँ। तो बस व्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ा सा लेट हुई है। और अब बज रहे थे 10 बज रहे थे। तो यहाँ पे मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बना ली है और इधर चाय वाय सब पी ली थी। देखो, छुट्टी हो या वैसे नॉर्मल जब बच्चे स्कूल जाते हैं या मतलब रोज़ाना का जो रूटीन होता है, संडे वाले दिन थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है। मेरा क्या, सबका ही होता होगा। तो अनबैलेंस को बैलेंस में लाने के लिए फिर कोई घर के काम में लगना ही पड़ता है हम हाउस वाइफ को। तो बच्चों को चाय वगैरह सब कुछ दे दी थी और मैंने भी चाय ले ली थी। तो अब मैं लगी हूँ किचन का काम ख़त्म करने में। तो यहाँ पे गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई है और सबसे पहले मैं किचन ही साफ़ कर रही हूँ। जो कि काम की स्टार्टिंग क्या होता है, मैं किचन से ही करती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं काउंटर टॉप क्लीन कर रही हूँ। तो और दूध आया था, वो भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो हम हाउस वाइफ के काम, देखो छुट्टी है नहीं है, 24 घंटे काम कभी ख़त्म नहीं होते। और इन्हीं कामों को करने के लिए पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा हफ्ता हमारा ऐसे ही निकल जाता है। और एक भी दिन देखो छुट्टी नहीं होती। संडे है तो बट बच्चों के लिए है, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं है। सबको खाना खाना है, सबके लिए नाश्ता बनाना है, टिफ़िन बनाना है, वो सॉरी टिफ़िन कह रही हूँ, कपड़े धोने हैं, सफाई करनी है, तो सारे ही काम हैं। तो यहाँ पे अब पहले काम की स्टार्टिंग हुई है किचन से। किचन का पहले मैं काउंटर टॉप वगैरह ये सारा सब अच्छे ढंग से क्लीन कर लूँगी। और जब किचन एक बार ढंग से क्लीन हो जाता है तो देखो, पता ही है आप लोगों को, पूरा दिन फिर बहुत ही अच्छा और अपने आप को ना वेल ऑर्गेनाइज सा लगता है घर के। भाई अब बिल्कुल साफ़ सुथरा है तो कोई टेंशन नहीं है कि घर में कोई भी आए कोई भी जाए। तो किचन का एक बार मॉर्निंग में क्लीन होना इस तरह से बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल रहता है और पूरा दिन फ्री सा लगता है। तो यहाँ पे अब पहले काम करने की स्टार्टिंग यही होती है कि सारा जो भी जितने भी गंदे बर्तन हैं सबको सिंक में डाल देती हूँ और पूरा शेल्फ और पूरा स्किन का काउंटर टॉप क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ ये दोनों लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते ना ये इतना दिमाग मेरा खा लेते हैं। तो इन्हीं दोनों को मैं बोल रही थी, मैं तुम्हारे से कोई काम नहीं करवाती और तुम लोगों से उठकर नहाया धोया भी नहीं जाता। क्योंकि वही है भाई, बच्चे छुट्टी है, तुम जल्दी नहा लोगे तो हमारे और जो भी घर के काम होते हैं ना वो निपटते हैं। कि नाश्ता हो गया, सफाई होगी। और जहाँ बच्चे नहीं नहाते ना तो फिर वो काम धीरे 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 पेंडिंग होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये बर्तन ना मैंने सारे मांज लिए थे और अब इनको धो के रख देती हूँ। तो ये बर्तन मांजने मांजने में ही कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं। क्योंकि सुबह के टाइम बर्तन थोड़े से ज़्यादा होते हैं। एक तो देखो बनाने के हो जाते हैं सारे, जितने भी खाना जो भी दोपहर का बनता है और सुबह नाश्ते का जो बनता है, पूरा सारी चीज़ें बना बनू के ये अब किचन को एक बार ढंग से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे ना मैं जो ये सिंक वगैरह है इसको भी मॉर्निंग में एक बार अच्छे से साफ़ करती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, जैसे खाना वगैरह बनता है ना, जो भी गंद इस किचन में होता है, चिकनाई वगैरह जमती है, तो हम एक बार को सिंक को हमें साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और हो सके तो आप जितनी बार भी बर्तन मांजते हैं ना, अगर हम साथ के साथ साफ़ कर देंगे तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि स्टील की है ना, और जब स्टील को आप लोगों को पता ही है हम ढंग से साफ़ कर देते हैं ना तो एकदम चमकती हुई सी दिखती है ना। तो वही चीज़ है कि जो 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 भी कुछ गंद होता है तो ये ना थोड़ा सा मैंने गर्म पानी ले लिया है। क्योंकि ये जो किचन का कपड़ा होता है, क्लीन करने का टॉवल होता है, ये ना बहुत ज़्यादा चिकना ऑयली ऑयली सा हो जाता है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा गुनगुने गर्म पानी में धो लेती हूँ तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। और जितने भी कपड़े के अंदर चिकनाई वगैरह जमा होती है ना वो बिल्कुल निकल जाती है। और इससे क्या होता है, पूरा किचन जो है बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। इसके अपोजिट क्या है कि ठंडे पानी से धोते हैं ना तो कपड़ा ढंग से साफ़ नहीं होता, जो भी किचन का हमारा क्लीनिंग का टॉवल है। तो इसी वजह से मैं गुनगुना पानी, क्या गर्म पानी ही लेती हूँ कि एक बार कपड़ा मॉर्निंग में सुबह ढंग से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किचन का पूरा काम निपट गया है और अब मैं ना रूम्स वगैरह में भी झाड़ू लगा कर आ गई हूँ। तो अब बारी आती है हमारे पूरे घर की क्लीनिंग की। तो यहाँ पे मैं पहले रूम में अपने लगाई आई थी, झाड़ू वाड़ू लगा दी थी, डस्टिंग कर दी थी। तो अब बारी आती है किचन की और हॉल की। तो यहाँ पे बस ये आप देख ही सकते हैं पूरा साफ़ हो गया है किचन और बस अब पोछा पोछा रह गया है। तो अभी बच्चे दोनों नहाए नहीं थे, उनको भी मैं बोल रही थी नहा लो तो जल्दी काम निपटेगा। इन दोनों को नहाने में ना इतना टाइम लगता है कि घुस जाते हैं। तो छुट्टी वाले दिन तो बिल्कुल आराम से पानी बहाते रहते हैं। और इनको मैं कहती हूँ पानी ज़्यादा नहीं बहाना चाहिए क्योंकि जल ही जीवन है। और आने वाले टाइम में आप लोगों को पता ही है, गर्मी में पानी की तो वैसे भी बहुत शॉर्टेज होती है। और
भाई पानी वेस्टेज नहीं करना चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ। बहुत ही अनमोल है ये पानी हमारा। तो जी अब ये व्लॉग है, आधा मेरा ये इवनिंग का रूटीन है। तो जी मॉर्निंग का वही था, तो मतलब क्लीनिंग वगैरह हो गई थी और फिर उसके बाद मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ना फिर रेस्ट करने लग गई थी, फिर मैं सो गई। तो आज व्लॉग भी मैं थोड़ा सा लेट एडिट कर रही हूँ। तो पहले मूड नहीं था, तो फिर वो ये मूड बनाया कि मैं अपने काम से पीछे क्यों हटूँ। तो यहाँ पे मैं लाल मसूर की दाल बनाई है इवनिंग में मैंने, तो उसी का तड़का लगा रही हूँ। और तड़का भी देखिए घी में ना थोड़ा सा ना ऑयल, घी के अंदर पानी रह गया था, तो बस वही पानी ही फूक रहा था, उसमें इतना धुआं निकल चुका था। तो बस यहाँ जीरा और देसी घी का तड़का जब हमारी दाल में लगता है ना, तो बिल्कुल देसी स्टाइल दाल हो जाती है। और इसमें मैं आधा लेमन निचोड़ दूँगी, और जब इस तरह से हम दाल वगैरह बना लेते हैं ना, तो बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल देसी स्टाइल का खाना जो भी होता है। और इसमें ये आप देख सकते हैं मेरी दाल बन गई है, और इसमें आधा लेमन निचोड़ दूँगी। तो बस अब जल्दी से ना सबसे पहले थाली मम्मी की लगेगी, क्योंकि मम्मी जी को भूख लग रही थी, उनका टाइम हो जाता है 6:30 बजे तक। तो उन्हीं के लिए मैं खाना बना लिया था जल्दी से, क्योंकि जितना मॉर्निंग में मेरा काम होता है ना, उतना इवनिंग में कम होता है। और जब खाने वगैरह का ऐसे हमारा काम जल्दी निपट जाता है ना, तो हमारे लिए बहुत टाइम हमारा रात को फिर बच जाता है। आप चाहे कुछ भी काम करते रहे, मार्केट का हो गया या घर में कुछ और एक्स्ट्रा काम करना है, तो खाना वगैरह जब निपट जाता है ना, तो बहुत सुकून मिलता है कि शाम का खाना अगर हमारा जल्दी टाइम से बन जाए और सब खा ले लगे हाथ। तो बस यहाँ पे सबको खिला दूँगी। और अभी हस्बैंड जी नहीं खाएंगे, वो शॉप पे हैं, तो उनका जब आएंगे तभी देखा जाएगा। तो बस सब जल्दी से पहले प्लेट मम्मी की लगेगी, फिर ही इसके बाद मैं बच्चों को दूँगी, क्योंकि बच्चे भी ना मेरे जल्दी खाना खा लेते हैं शाम को, क्योंकि दिन में वो 1 बजे खाते हैं, तो फिर वही है खाना बच्चों को 4-5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। और जल्दी खाना खाना वैसे सेहत के लिए भी ठीक है, कि मतलब रात को कोई ऐसा वो नहीं लगता कि भारी भरकम पेट वगैरह। तो बस अब जल्दी से यहाँ पे हमारी चपातियाँ बन रही हैं, और इनको ही मैं प्लेट लगा के कार्तिक के हाथ मम्मी को भेज दूँगी खाना, क्योंकि मम्मी नीचे ही खाती है। और बस यहाँ पे फिर ना मैं किचन का भी काम, बस जब रोटी वगैरह निपट जाती है, तो इसके बाद फिर क्या रह जाता है कि जो भी हमारा किचन का काम है उसको मैं अभी जल्दी लगे हाथों हाथ ख़त्म कर लूँगी, कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ूंगी। और ऐसे करने से ना सुबह का भी देखो काम हमारा बहुत आसान हो जाता है, कि रात को सारे काम निपट जाते हैं, तो सुबह को किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखता है। और अभी मैं पूरा काम किचन को बिल्कुल एकदम अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो जी यहाँ पे मेरा किचन का देखिए रोटी वगैरह बन गई थी। तो अब मैं ना पूरा काउंटर टॉप क्लीन करूँगी, और जो भी रात का मेरा काम होता है ना, वो इसी मतलब इवनिंग में 7 बजे तक पूरा हो जाता है। इसके बाद चाहे पतिदेव खाना खाएं लेट या मैं खाना खाऊँ, वो हमारी अलग बात है। तो यहाँ पर ना डुगू, फिर वो या डुगू को दाल रोटी नहीं खानी थी, तो वो महाराज जी खाएँगे चाय के साथ मक्खन ब्रेड। और बच्चों का ना एक अलग ही वो चलता है कि जब रोटी का टाइम है, तो मैं उसको कह रही हूँ दो दाल रोटी बन गई, तो मगर उसको क्या है चाय की क्रेविंग होती है इवनिंग में। तो बस उसको वो ये कह रहा था मेरे को चाय के साथ ब्रेड दे दो, मेरे को खाना नहीं खाना है। तो उसी के लिए मैं फिर अच्छा, बच्चों का मन करता है कि शाम के टाइम ना कुछ हमें हट के होना चाहिए, तो वो रोटी जब खाएगा तो खा लेगा। तो पहले मैं उसको इवनिंग स्नैक्स दे देती हूँ।
तो यहाँ पे चाय भी बन गई है और चाय के साथ साथ 3 ब्रेड में मक्खन लगा के, तो मैं ना ब्रेड को ना मक्खन के साथ ही सेकती हूँ। अच्छा, ऐसे सेकने से ना क्या होता है, जब मक्खन पिघलता है तो वो ब्रेड के अंदर मेल्ट हो जाता है, और जब ब्रेड के अंदर मेल्ट होता है ना तो ऐसे इतनी अच्छी ब्रेड सिकती है, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी सी, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी, बहुत अच्छी ब्रेड लगती है। आप भी कभी ट्राई करना मक्खन के साथ सेक के, और बिल्कुल एक जो ब्रेड का कलर है ना वो भी बहुत ही प्यारा आता है। और ऐसे ब्रेड डुग्गू को बहुत पसंद है, तो मैं डुग्गू की पसंद को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसे ब्रेड सेक दी है। और अब बस पहले उसको मैं चाय दे दूँगी और फिर करूँगी पूरा किचन क्लीन। ये इवनिंग का है और मॉर्निंग का भी है। देखो दोनों टाइम का किचन जब क्लीन हो जाता है ना, काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। और बस अब जल्दी से पूरा शेल्फ़ को साफ़ करना है और पूरा किचन क्लीन करना है। तो यहाँ पे करूँगी मैं अपनी इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, और बने रहिए मेरे इस व्लॉग पे। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है। तो यहाँ देखो रात को भी क्या है कि मतलब जो भी कुकर वगैरह में सब्जी है, खाना है, उन सबको खाली कर लूँगी बर्तनों को। और जब हम बर्तन खाली कर लेते हैं ना पूरे इस तरीके से, और मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, तो घर देखो आप देख सकते हो किचन बिल्कुल ऐसे लगता है ना कि हाँ इस किचन में कुछ काम हुआ ही नहीं है। अब मैं इस तरह से इसको साफ़ कर दूँगी और ये लगे हाथ सारे पहले बर्तन मांजूँगी। तो ये पहले गैस वगैरह ना पूरे अच्छे तरीके से पोंछ लूँगी, और उसके बाद फिर ये सारे बर्तन जो इतने ढेर हो रहे हैं। और हाँ अभी ना इसमें खाने के बर्तन नहीं है, जब हम खाना खाएंगे ना तो वो प्लेट्स बाद में होंगी, तो उनको भी मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। और जब हाथों हाथ हम ये अपने सारे काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो हमारे को भी देखो आराम मिल जाता है ये सब चीज़ें करने से। हम हाउस वाइफ का क्या है कि हम अपने लिए जितनी जल्दी टाइम निकालते हैं ना सकते हैं कि रसोई में जितना बच्चों से हम बोलते हैं ये कर दे वो कर दे, तो टाइम लगता है इतने में। तो फिर हम आलस छोड़ के अगर जल्दी से कर लेना ये सब काम छोटे छोटे, ये वो एक हैक होते हैं कि आप रोटी बनाइए तो जल्दी से किचन भी साफ़ कर लेते हैं और बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं। तो इससे हम अपने लिए ही टाइम निकाल सकते हैं, और जो भी जितना बचा हुआ टाइम है हम किसी और चीज़ में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये नहीं है कि हम पूरा दिन किचन में ही लगे हुए हैं, अभी दाल बन रही है फिर रोटी बन रही है, तो लगे हाथ बस जल्दी जल्दी काम निपटाओ और अपने लिए टाइम बचाओ। तो ये है हम हाउसवाइफ का फंडा। और आप देख ही सकते हैं किचन का काम पूरा निपट गया है, और बस अब रात के दूध वगैरह के बर्तन होंगे तो उसको भी मैं साथ के साथ साफ़ कर लूँगी। और किचन जब इस तरह से साफ़ हो जाता है ना तो भाई बहुत सुकून मिलता है। ऐसे लगता है कि भाई घर का बहुत बड़ा काम निपटा है। किचन का काम सबसे ज़्यादा हैवी होता है। देखो झाड़ू पोछा होता है मगर किचन का काम सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि खाने की जो टेंशन होती है ना वो सबसे बड़ी टेंशन होती है। तो जब यही सब चीज़ें निपट जाती हैं तो अपने लिए भी हम टाइम निकाल सकते हैं। और किचन हो चुका है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल